हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक कहानी से। बहुत हज़ारों वर्ष पहले की ये बात है। तब एक ऋषि थे और उनका नाम था च्यवन। तो वो बुढ़ापे की परेशानियों से जूझ रहे थे, काफ़ी बीमार रहते थे, स्वास्थ्य भी उनका ख़राब था। तो जो देवताओं के वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने उनके लिए एक रसायन औषधि का निर्माण किया और उसको खा के उनकी जो सेहत है वो दिनों दिन अच्छी होने लगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस विशेष रसायन औषधि की, और इसका नाम है च्यवनप्राश। क्योंकि ये ऋषि च्यवन के लिए अश्विनी कुमारों ने बनाई थी, तो उसी के बाद से इसका नाम च्यवनप्राश पड़ गया। तो च्यवनप्राश जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है और इसमें मेनली आंवले का प्रयोग होता है, और आंवले के अलावा और बहुत सारी औषधियों का प्रयोग इसमें होता है। और जिस च्यवनप्राश को आप हमारी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं वो जैसे शास्त्रों में बताया गया है उसी विधि से उसे बनाया गया है। तो आइए जानते हैं आज च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश जो है वो मुख्यतः दो परेशानियों में बहुत ज़्यादा लाभ करता है। पहली है खांसी। अगर किसी को खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें च्यवनप्राश लाभ करता है, और अगर सांस के रोग हैं, अस्थमा है, दमा है या उस तरह की परेशानियां हैं, तो उसमें भी च्यवनप्राश बहुत लाभ करता है। तो जिन लोगों को खांसी ज़्यादा रहती है या सांस की परेशानी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उस केस में च्यवनप्राश लिया जा सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ जो परेशानियां आती हैं उसमें च्यवनप्राश बहुत फ़ायदा करता है। जैसे मैंने आपको ऋषि च्यवन की कहानी सुनाई, तो वो बुढ़ापे के रोगों से पीड़ित थे। तो जब उन्होंने च्यवनप्राश को लेना शुरू किया तो उनका जो शरीर है वो स्वस्थ होता चला गया। तो बुढ़ापे से संबंधित परेशानियां जब बढ़ती हैं, और आमतौर पे क्या होता है कि जब वृद्धावस्था आती है, जैसे 3 दोष हैं आयुर्वेद में जिनको बैलेंस करने के लिए कहा गया है, वात, पित्त और कफ। तो जो हमारी जो जीवन की प्रथम अवस्था है, बाल्यावस्था है, उसमें कफ दोष प्रमुख होता है, और जवानी के टाइम पे पित्त दोष प्रमुख होता है, और जब बुढ़ापा आता है तो वात दोष अधिक हो जाता है, और वात दोष के बढ़ने से जोड़ों में दर्द आदि बहुत सारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो वात दोष के जो रोग हैं, जो बुढ़ापे से होने वाली परेशानियां हैं, उसमें च्यवनप्राश जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको लिया जा सकता है। और च्यवनप्राश के बारे में ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आंवला है इसमें, आंवले के साथ इसमें विटामिन सी है और बहुत सारी औषधियाँ हैं। तो जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट है और ऑर्गन्स को ग्रो करने में मदद करता है। जिसकी बच्चे की हाइट कम बढ़ रही हो या जिसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो, तो ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है च्यवनप्राश। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे इसको ले सकते हैं। और 1 साल से लेके 5 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दिया जाना चाहिए। 5 से 10 या 12 साल तक के बच्चे को 1 चम्मच दिया जाना चाहिए, और 12 साल से अधिक अगर उम्र है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इसे लिया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, जैसे टीवी एंकर्स हैं या नेता हैं जो भाषण देते हैं, जिनको बोलने में परेशानी होने लगे या गला जल्दी जल्दी बैठने लगे, तो उस केस में भी च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसके अलावा जो आपके सीने के ऊपर के रोग हैं उनमें च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा लाभ करता है। हृदय रोगों में च्यवनप्राश बहुत उपयोगी है। और जिनको वात रक्त की समस्या है, वात रक्त का मतलब होता है साधारण भाषा में आप समझें जैसे गाउट, हम इसको बोल देते हैं साधारण शब्दों में। तो गाउट की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। जिसका गला बार बार सूखता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, मूत्राशय से संबंधित रोग हैं, या फिर जिनके शुक्राणु जो हैं वो वीक हो गए हैं, धातुओं को पुष्ट करता है ये, तो उसमें बहुत अच्छा मददगार है। और इसके अलावा मेधा शक्ति को बढ़ाता है। जिन लोगों की याददाश्त थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे आँखें हैं, हमारी जो सांस है, हमारी जो स्पर्श करने की ताकत है, हमारी जो स्किन है,
उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सॉरी, जो च्यवनप्राश है ये एक बहुत ही उत्तम टॉनिक है। इसको बच्चे से लेके बड़ा कोई भी खा सकता है। दिन में इसका इस्तेमाल 1 से लेके 2 बार तक किया जा सकता है, सुबह और शाम। सुबह खाली पेट ले लें, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद लें, और च्यवनप्राश को खाने के बाद में सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ ना खाएं, ताकि उसका असर आपके शरीर पर पूरी तरह से हो सके। और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, डायबिटिक है, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में च्यवनप्राश को अवॉइड करना चाहिए। या च्यवनप्राश अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि एक मेडिकल सुपरविजन में आप च्यवनप्राश का उपयोग कर सकें। वैसे च्यवनप्राश बहुत ही अच्छी औषधि है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको कभी थोड़ा बहुत जलन पेट में हो सकती है, या थोड़ा बहुत पेट खराब हो सकता है। बाकी इसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि च्यवनप्राश से संबंधित मैंने आज आपको जो जानकारी दी उसका आप उपयोग कर पाएंगे। और च्यवनप्राश अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो में भी आपको डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट से च्यवनप्राश को परचेज़ करते हैं तो इस पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन है। तो च्यवनप्राश आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आज का जो वीडियो है उसको ख़त्म करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी जानकारी भरा वीडियो हम आगे बनाएं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर आप समझते हैं कि ये जानकारी आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू। आप सबका हृदय से आभार। धन्यवाद।